दोस्तों, कर्म के कारक शनि जब भी हमारे हॉरोस्कोप में किसी भी भाव या किसी राशि में रेट्रोगेट होते हैं, इसका क्या अर्थ हम निकालें। इसी सीरीज में काफ़ी सारे वीडियो बन चुके हैं। तो एक नया प्रस्तुति है। क्योंकि शनि और जुपिटर का सबसे बड़ा अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, तो अगर ये प्लैनेट रेट्रोगेट होते हैं तो कुछ ना कुछ इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। जुपिटर ओशो रजनीश के थर्ड हाउस यानी हाउस ऑफ एफर्ट्स के घर में रेट्रोगेट थे। तो कितने ग्रेट एफर्ट्स, तीसरा घर हमारा एफर्ट्स का है, तो उन्होंने धर्म के लिए कितने ग्रेट एफर्ट्स किए, ये सब जग जाहिर है। इसी तरीके से शनि एक ऐसी कुंडली है, पहले मैं आपके सामने रख चुका हूँ, आज कुंडली नहीं रखूंगा। जो पंडित कृष्णमूर्ति है, उनके लगना लोड होके थर्ड हाउस में शनि रेट्रोगेट है जुपिटर के घर में। अब कितने ग्रेट एफर्ट्स पंडित कृष्णमूर्ति जी ने एक नए ग्रंथ की संरचना में लगाए, ये भी जग जाहिर है। तो रेट्रोगेट प्लैनेट को हमने एकदम नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। किसी भी भाव में रेट्रोगेट हुए उसका कुछ अर्थ है। वो अर्थ क्या हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ उसी को आपके सामने रखने का है। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, शनि के पहले कारक तत्व जान लें, फिर रेट्रोगेट होकर उसका क्या अर्थ निकलेगा वो भी बताऊंगा आपको। दोस्तों, शनि कर्मों के कारक हैं। अगर रेट्रोगेट होंगे तो एक बात समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा कर्मों का बोझ इस जन्म में आपके जीवन में है। जो कि मेरा भी शनि रेट्रोगेट है, मेरा नाइन्थ हाउस, हाउस ऑफ हाईएस्ट लर्निंग के घर में, और शनि मेरे आत्मकारक प्लेनेट है। तो ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। तो शनि हमारे लिए कर्मों के बोझ लेके आए हैं, उसके अलग अलग सिग्निफिकेंस है। मेरे चार्ट में शनि रेट्रोगेट होके अष्टम में बैठे उच्च के केतु के साथ संबंध बना रहे हैं, और मरकरी ट्राइन में, चूंकि मुझे बिजनेस में आना था तो बिना मरकरी से संबंध बने हम बिजनेस में भी नहीं आ सकते थे। तो अलग अलग संदेश लेके आते हैं, लेकिन नाइन्थ हाउस में लर्निंग से संबंधित, हाईएस्ट लर्निंग के संबंधित कर्मों के बोझ हैं। पहले हम जनरल बात बता देता हूँ। शनि लेबर वर्क के भी कारक हैं, शनि हार्ड वर्क के भी कारक हैं, शनि डिसीज के भी कारक हैं, शनि ऑब्स्टिकल भी है, शनि फियर भी है, शनि ओल्ड एज और ओल्ड पीपल दोनों को गवर्न करता है, शनि पॉवर्टी के भी कारक हैं। तो जब इसका धन भाव में कई बार रेट्रोगेट होना पॉवर्टी का भी संदेश है, कहीं ना कहीं पैसा अटका भी सकता है। शनि हमारे पैर हैं, शनि शूज भी हैं, शनि जस्टिस भी हैं, शनि हेयर भी हैं। और जनरल हम सर्विस इंडस्ट्रीज को शनि के थ्रू देखते हैं। अगर हमने जॉब करनी है, अगर हमारे चार्ट में जॉब के योग बन रहे हैं, तो हम अपने शनि को देखेंगे कि शनि कितना अच्छा बैठा हुआ है, जॉब में कहाँ तक हमें ऊपर ले जा सकता है। अगर बिजनेस करना होता तो हम मरकरी को देखते हैं, और जॉब करनी होगी तो हम शनि को देखते हैं। अब इसका अलग अलग भाव में रेट्रोगेशन होना एक अलग अलग संदेश मानव जीवन के ऊपर लेके आता है। दोस्तों, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो जितने मैंने कारक तत्व बताए हैं आपको, उसमें कुछ ना कुछ और सिचुएशन आ जाती है। वो और सिचुएशन आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए भी हो सकती है, और आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाने के लिए भी हो सकती है। जैसे मेरा शनि नाइन्थ हाउस में रेट्रोगेट है, तो भाग्य देर से जागेगा। पहले ही शनि नाइन्थ हाउस में है, देर से जगाता है भाग्य को, क्योंकि भाग्य का घर है। लेकिन चूंकि अपने ही घर बैठा हुआ तो भाग्य तो चमकेगा, एक चीज की तो गारंटी है। अच्छे राजयोग बना के बैठा तो अच्छे राजयोग भी देगा। जैसे वीनस मेरे सामने बैठा हुआ शनि के लगना लॉर्ड, तो वीनस सैटर्न का एक राजयोग बना हुआ है। चूंकि शनि मेरा 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों है, जो देर सवेर सही, लेकिन एक राजयोग की गारंटी देता है। और हर एक का शनि राजयोग की गारंटी नहीं देगा, ये बात समझने वाली है। हमें डिस्पोजिटर भी देखना होता है। शनि की रेट्रोगेशन है, सपोज उसका, अगर मेरा शनि किसी और के घर में बैठा हो तो डिस्पोजिटर की कंडीशन किस नक्षत्र में बैठा है, तो उससे सिचुएशन में फर्क आ जाता है।
दोस्तों फर्स्ट हाउस में अगर शनि रेट्रोगेट होगा तो इसका क्या अर्थ निकाले हम, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ में। देखो फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट हुआ तो ट्वेल्थ हाउस यानी कुछ ना कुछ नुकसान करा सकता है, हेल्थ इश्यूज जरूर दे सकता है अपनी दशा में। फिफ्थ हाउस में रेट्रोगेट हुआ तो क्या हुआ, कुछ संतान को पैदा करने में पहले से ही फिफ्थ में अड़चने देता है, और रेट्रोगेट होके बैठने से ये अड़चने बढ़ सकती हैं, आपकी पढ़ाई में कुछ गड़बड़ कर सकता है। शनि चूंकि प्रेम के लिए अच्छा नहीं माना जाता फिफ्थ हाउस में बैठना, तो प्रेम, आपकी प्रेम की सक्सेस स्टोरी में बहुत सारी रुकावटें डालेगा, और हो सकता है प्रेम आपका हिस्सा ही बिगाड़ दे। नाइन्थ हाउस में शनि का रेट्रोगेशन बताया हाईएस्ट लर्निंग के लिए पैदा हुए हैं, पंचम में संतान को लेके और पढ़ाई को लेके कर्मों के बोझ थे, तो नाइन्थ में भी आपके संतान को लेके, क्योंकि फिफ्थ से फिफ्थ है ना, भाग्य का वो लेके, भाग्य देर से खुलेगा। और पढ़ाई से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड कुछ पेंडिंग कर्मा पिछले जन्म में ड्यूज हैं तो उसको दर्शाता है। सपोज ये अर्थ त्रिकोण में अगर ये रेट्रोगेट हो 2, 6, 10 में, छठे घर में रेट्रोगेट हुआ, सर्विस से रिलेटेड कुछ इश्यूज ला सकता है। जुडिशरी का भी घर लॉ का घर है, लीगली कुछ प्रॉब्लम ला सकता है, कुछ शत्रुओं से प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। सेकंड हाउस में वाणी से कुछ समस्या पैदा कर सकता है, जिस कुटुंब में पैदा हुए उस कुटुंब से आपको सेपरेट करा सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है और मैलिफिक प्लेनेट यहाँ पर कुटुंब से सेपरेट कराने में माहिर होते हैं। इस मेरी बात को याद रखिएगा। टेंथ हाउस में जब शनि रेट्रोगेट होता है और उसकी दशा आ जाए, कैरियर में एक बिग प्रॉब्लम देता है, कई बार कैरियर बनता ही नहीं बिल्कुल। अच्छा बैठा हो तो किसी अच्छे तरीके से राजयोग दे देगा, लेकिन कैरियर को टेक ऑफ नहीं होने देगा, पर्टिकुलरली अगले घर में राहु बैठा हो तो। अब शनि किसी का अच्छा बैठा हुआ कैरियर भी है, अपनी दशा में शनि में आपको जॉब चेंजेस करनी पड़ जाएंगी, प्रोफेशनल चेंजेस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने से 12वें यानी नाइन्थ हाउस की तरफ जा रहा है। 100% आपका ऑफिस शिफ्ट हो सकता है और आपकी जॉब ट्रांसफर का संकेत है। तीसरे, सातवें और 11वें घर में शनि अगर रेट्रोगेट हो जाए तो क्या देने वाला है। देखो 11वें घर में शनि रेट्रोगेट हो जाए, कुछ डिलेस करा सकता है डिजायर्स की फुलफिलमेंट में। शनि के जो कारक तत्व हैं उनको 11वें घर से दो जोड़ लीजिएगा। कुछ भाइयों, बड़े भाइयों से विघ्न दे सकता है, क्योंकि बड़े भाई बहन का कारक भी है ये। मित्रों को घर है, मित्रों से अनबन करा सकता है। तीसरे घर में क्या होगा, पंडित कृष्णमूर्ति जी की मैंने लास्ट चार्ट बनाया था, उनका तीसरे घर में ही रेट्रोगेट था। तो कर्मों का सारा बोझ, यानी इस जीवन में कितने ग्रेट एफर्ट्स किए हैं कृष्णमूर्ति जी ने, तीसरे घर, तीसरी दृष्टि से पंचम यानी एस्ट्रोलॉजी को देख रहा था, रेट्रोगेट होकर सेकंड हाउस से 8वें घर यानी दोनों घरों को देख रहा था, और तीसरे घर से नाइन्थ हाउस हाईएस्ट लर्निंग के घर को भी देख रहा था, जहां पहले से ही वीनस बैठे हुए थे और मरकरी रेट्रोगेट होकर 10th हाउस से 9th की तरफ आ रहे थे। सो ये एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण कर रहा था, लेकिन इस राजयोग में संघर्ष करना पड़ेगा, एक एफर्ट्स डालना पड़ेगा। इसी तरीके से 4, 8, 12 में शनि का बैठना आयु के लिए तो 8वें घर में बैठना ठीक है, क्योंकि धीमे ही गति से चलने वाला है तो मौत भी धीमी ही आएगी, ये बात तो क्लियर है। 12वें घर में अगर रेट्रोगेट हुआ तो क्या दे देगा हमें परिणाम बताइए। रेट्रोगेट शनि आपको 12वें घर में जेल करा सकता है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, विदेश में कोई आफत आ सकती है, अपनी दशा में हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। चौथे घर में वाहन दुर्घटना करा देगा, मदर को लेके अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, आपके सुखों में विघ्न डालेगा। कोई प्रॉपर्टी बाय की है तो हो सकता है उसके उसमें कुछ कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज ले आए आपके जीवन में। तो दोस्तों कर्म के कारक शनि पे एक वीडियो है, ये विद केस स्टडीज और जुपिटर की केस स्टडीज जैसे मैंने रखी थी, शनि की भी केस स्टडीज और लाऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।